जैसे ही ये लड़की दरवाजा खोलती है वो चौंक जाती है क्योंकि हॉलवे की जगह अब वहाँ एक ऊंची काली दीवार थी। इतनी सॉलिड दीवार थी कि न लाइट अंदर आ रही थी न हवा। उसने सोचा शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने खिड़कियां खोली हर तरफ वही काली दीवार थी। दोनों के फोन में न सिग्नल था न वाईफाई चल रहा था। जब वो लोग दीवार के पास गए तो उनके मोबाइल की स्क्रीन हिलने लगी, मतलब दीवार के पीछे कोई मैग्नेटिक फोर्स थी। उन्होंने फुल पावर में ड्रिल मशीन चलाई, लेकिन ड्रिल जल गई और दीवार पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। फिर उन्होंने दरवाजों, खिड़कियों और दूसरी वॉल्स में ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन पूरा अपार्टमेंट बाहर से सील्ड था। उन्हें पास वाले फ्लैट से आवाजें आईं, तो उन्होंने दीवार में होल किया और देखा कि पड़ोसी जोड़ा भी उसी तरह फंसे हुए थे। अब सब लोग मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों तरफ बस वही ब्लैक वॉल थी। ऊपर से पानी की सप्लाई भी कट चुकी थी। जब किसी मेटल ऑब्जेक्ट को दीवार से छुआ तो वो चिपक गया और हिलने लगा और लोगों को चोट लगने लगी। उसी वक्त उन्हें पड़ोस से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उन्होंने होल बड़ा किया, लेकिन अंदर की औरत ने कहा, ये पर्सनल मैटर है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दीवार तोड़ना। एक आदमी ने एक्स से दीवार पर वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्हें याद आया कि ये बिल्डिंग एक पुराने बंकर पर बनी थी। नीचे उतरने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो किसी को अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन उसकी पोती ने समझाया कि अब सर्वाइवल का टाइम है और सबको मिलकर काम करना होगा। नीचे जाकर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी कैमरास देखे, जिससे पता चला कि कोई उन्हें वॉच कर रहा है। उन्हें शक हुआ कि ये सब बिल्डिंग के मालिक का काम है, जो पास वाले फ्लैट में ही रहता था। उन्होंने दीवार तोड़ी और देखा कि वो मालिक मर चुका है। बात और भी मिस्टीरियस हो गई। एक फ्लोर नीचे उन्हें एक स्ट्रेंजर मिला। उसने कहा कि वो उस लड़के का दोस्त है जो पिछली रात किसी रहस्यमय तरीके से मर गया। उसने बताया कि जैसे ही दीवारें आईं, उसे लगा कि दुनिया खत्म हो गई है और ये दीवारें एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब सब लोग और नीचे जाने लगे। उन्हें एक और दरवाजा मिला, लेकिन उसके पीछे भी वही ब्लैक वॉल थी। अब साफ था ये दीवार नॉर्मल नहीं है। इसे ओपन करने के लिए लॉजिक या कोई कोड चाहिए। ग्रुप दो हिस्सों में बंट गया। एक ग्रुप मैनुअल्स ढूंढने लगा और दूसरा सीक्रेट रूम खोजने में लग गया। उन्हें एक ड्रॉर में रिमोट कंट्रोल मिला और उन्होंने दीवार पर फ्लावर छिड़का ताकि फिंगरप्रिंट से पासवर्ड मिल सके। रूम खुला और उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के मालिक ने हर अपार्टमेंट में हिडन कैमरास लगाए थे। उन्हें यह भी पता चला कि पहले वहां रहने वाला एंटोन अपने दोस्त यूरी के हाथों मारा गया था, जिसने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। एक पड़ोसी जो प्रोग्रामर थी, उसने उसका प्रोग्राम रिकवर किया और अपने फोन में इंस्टॉल किया। प्रोग्राम रन करते ही दीवार पर 4 स्क्वायर बटन्स दिखे। सही सीक्वेंस में प्रेस करते ही दीवार हिलने लगी। आना ने हाथ बढ़ाया, लेकिन दीवार ने उसे खींच लिया और उसकी मौत हो गई। मार्विन शॉक्ड रह गया। फिर प्रोग्रामर लड़की को याद आया कि कैमरास में एंटोन के रूम की लाइट्स कितनी बार ब्लिंक हुई थी। वही था पासवर्ड। उसने सही बटन सीक्वेंस दबाया और दीवार गायब होने लगी। उसी वक्त यूरी ने उन पर हमला कर दिया। दोनों नीचे बनाकर में कूद गए। फिर दोनों ने मिलकर पासवर्ड डाला। ब्लैक वॉल धीरे धीरे गायब होने लगी और आखिरकार वो सब उस रहस्यमयी जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।